नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताज़ा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि EPS पेंशन पर आई खुशखबरी। तो आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे, आप बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। EPS 95 पेंशन के 3 प्रमुख लाभ जो 1000 से 7500 तक पेंशन। तो जाने कैसे मिलेगा आपको इसका लाभ। पेंशन 7500 बढ़ोतरी करने की तैयारी, पेंशन में हालिया नए बदलाव और पेंशन के लिए अर्जेंट खबर आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन पर अभी अभी नई अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो आप बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। सरकार ने EPS 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995 को कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लागू किया। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उन्हें EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का हिस्सा है। जो EPS 95 पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक नियमित आय प्रदान करना। इस योजना के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 1000 रुपये से लेकर अधिकतम 7500 तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम EPS 95 पेंशन योजना के 3 प्रमुख लाभ, पात्रता, योगदान प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस लेके मददगार साबित हो गया और आपको ये वीडियो आपके काम की है। जो पेंशन योजना क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, पहले से कितनी ज्यादा हुई जैसे पेंशन, तो आज हुई चर्चा। सरकार ने पेंशन धारकों को दिया तोहफा, पेंशन प्रस्ताव पर लगी मोहर। तो विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। EPS 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995 एक रिटायरमेंट योजना जिसे EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित किया जाता है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी सैलरी से EPF कटौती होती है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव। तो जाने नई गाइडलाइंस है जो EPS 95 योजना का संक्षिप्त में आपको विवरण भी बताएंगे। योजना का नाम EPS 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995, लॉन्च वर्ष 1995। कौन चल रहा है? EPF पात्रता, EPF सदस्य, न्यूनतम में पेंशन राशि जो 1000 रुपये प्रति माह, अधिकतम पेंशन राशि 7500 रुपये प्रति माह। योगदान कौन करता है? कर्मचारी और नियोक्ता। मुख्य लाभ रिटायरमेंट पेंशन, विधवा पेंशन, अनाथ पेंशन। EPS 95 पेंशन के 3 प्रमुख लाभ। EPS 95 योजना में कई लाभ प्रदान करती है, यहाँ में इसे 3 प्रमुख लाभों पर चर्चा करेंगे। जैसे न्यूनतम पेंशन 1000 से अधिकतम 7500 तक की मासिक पेंशन। EPS 95 योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर मासिक पेंशन दी जाती है। यदि आपकी सेवा अवधि लंबी है और आप वेतन अधिक रहा है तो आपको अधिकतम 7500 तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये निर्धारित की गई है ताकि सभी को वित्तीय सहायता मिल सके। विधवा और अनाथ पेंशन है जो योजना का दूसरा बड़ा लाभ ये है, इसमें परिवार को भी सुरक्षा दी जाती है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो विधवा और आजीवन पेंशन दी जाती है। बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक अनाथ पेंशन मिलती है। रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्वतंत्रता और EPS 95 योजना रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और किसी पर निर्भर न रहे। EPS 95 योजना के लिए पात्रता। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है। कर्मचारी EPF सदस्य होना चाहिए। कर्मचारी की उम्र कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए। कर्मचारी के कम से कम 10 साल तक सेवा की हो। यदि कोई कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है तो उसे कम दर पर पेंशन मिलेगी। EPS 95 योगदान कैसे होता है? तो EPS 95 योगदान प्रक्रिया जो सरल और पारदर्शी है। कर्मचारी और नियोक्ता योगदान EPF खाते में जमा होने वाले कुल योगदान 8.33% हिस्सा EPS में जाता है। और सरकार का योगदान जो सरकार भी इस योजना में हर महीने 1.16% योगदान देती है। कुल योगदान जो ये राशि कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA
पर आधारित होती है। ईपीएस ईपीएफओ हायर पेंशन पर बड़ा अपडेट, पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ी और ईपीएस पेंशन राशि की गणना कैसे होती है। ईपीएस 95 योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूलों से होती है। उदाहरण के लिए अगर आपसे बात करें, यदि किसी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 15,000 रुपये अवधि 20 साल रही तो 15,000 इंटू 2,070 जैसे 4,228 रुपये पेंशन बनती है। तो इस प्रकार इस योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो अंशदायी अवधि बढ़ाने का विकल्प है। अंशदायी अवधि बढ़ाने का विकल्प, यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवा अवधि बढ़ाता है तो उसकी पेंशन राशि भी बढ़ सकती है। नॉमिनी सुविधा, कर्मचारी अपने परिवार से किसी सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं ताकि उनकी मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। प्रीमेच्योर निकासी नहीं, इस योजना में योगदान की गई राशि को बीच में नहीं निकाला जा सकता है। ईपीएस 95 योजना कैसे लागू करें। ईपीएस 95 का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी। अपने नियोक्ताओं से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि आपको ईपीएफ खाता सक्रिय हो। पोर्टल पर लॉगिन करें और फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेज जमा करें और ईपीएफ द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ईपीएस 95 योजना से जुड़े फायदे और सीमाएं। जो फायदे हैं, निम्नलिखित मासिक आय, परिवार को वित्तीय सुरक्षा, सरकार द्वारा संचालित होने का कारण, भरोसेमंद सीमाएं और जैसे प्रीमेच्योर निकासी संभव नहीं, अधिकतम सीमा तय होने से उच्च पेंशन वाले सीमित लाभ। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 का बेहतरीन, सरकार का पहले जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, इसके तहत 1,000 रुपये ले से अधिकतम 7,500 तक की मासिक पेंशन दी जाती है। ये योजना केवल कर्मचारियों नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में चमकेगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत। तो आपको पेंशन मिलेगा वो 7,500 रुपये पर महीने पेंशन मिलेगा। जो आपको मिनिमम राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो बात करते हैं ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार बहुत ही बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।